हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट्स पढ़ा था और फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग अ पेज, यानी एक पेज को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, एक पेज को कैसे सेट किया जाता है। उसके अंदर पेज फॉर्मेटिंग रेफर टू द साइज, इसमें उसका साइज आ जाता है, उसकी ओरिएंटेशन आ जाती है, हेडर फुटर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा कहता हूँ और भी बहुत से फीचर इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर इसका फाइल तरीका ये है कि आप फाइल में जाइए, पेज सेटअप के जरिए और पेज साइज के जरिए। ठीक है, हम ये सारा करके चेक करते हैं। आ गए हमने एम एस वर्ड 2000 मेरे पास 7 है बेटा, वो मैंने खोल लिया। ठीक है, अब हम आ गए पेज लेआउट्स के अंदर। पेज लेआउट के अंदर सबसे पहले हम हमारे टॉपिक के मुताबिक पेज साइज, ये पेज साइज पड़ा हुआ है, हमने इस पे क्लिक किया तो देखिए लेटर है। ठीक है, टैबुलॉइड है, लेजर है, लीगल है। मोस्टली तौर पर लेटर, लीगल और A4 ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनके साइजेस के लिहाज से साइजेस से भी रख लीजिएगा। MCQs के लिहाज में कि 80.5 इंच क्रॉस 11 इंच। ठीक है, फिर लीगल सबसे बड़ा होता है, 18.5 विड्थ है उसकी और 14 उसकी हाइट है। और A4 18.27 और क्रॉस 11.69, यानी सबसे बड़ा लीगल, उससे छोटा A4 और सबसे छोटा लेटर है। ठीक है, ये साइज आप जब आता है ना प्रिंटर, प्रिंटर के साथ जब आप पेपर लेके आते हैं तो पेपर से पता चल जाता है आपके पास कौन सा पेपर है, तो उसके लिहाज से हम क्या करते हैं बेटा, ये सेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी अगर हम और सेटिंग करनी है तो यहाँ पे आ जाए हम, उसके मार्जिन्स के अंदर ये मार्जिन्स है, हम इसको फर्दर सेट कर सकते हैं। जैसे टॉप से मार्जिन सेट कर सकते हैं हम। ठीक है, हम बॉटम से मार्जिन सेट कर सकते हैं, मैंने बताया था हाशिया वगैरह। ठीक है, लेफ्ट से मार्जिन सेट कर सकते हैं, राइट से चेंज कर सकते हैं, ये करके देखिएगा। नेक्स्ट गूटर सेट कर सकते हैं। गूटर क्या होता है, गूटर अगर आपने जिल्द वगैरह करनी है, देखिए नीचे नीचे यहाँ पे ये यहाँ नोट कीजिएगा। ठीक है, जिल्द वगैरह करते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा इससे कर देते हैं, तो ये जिल्द वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है, अब वो गूटर आपने किस तरफ लगाना है, लेफ्ट राइट टॉप किस तरफ। ओके बेटा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बेटा इसी के अंदर ओरिएंटेशन भी आ जाती है। ठीक है, ओरिएंटेशन यहाँ पे भी ऑप्शन थी, इधर भी है। पेज दो तरह से ओरिएंटेट किया जाता है, एक पोर्ट्रेट जिसमें हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, जबकि दूसरा होता है कि जिसके अंदर विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। ठीक है, जहाँ जिसमें हाइट ज़्यादा होती है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट, और जिसमें हाइट कम होती है उसको लैंडस्केप कहते हैं। ये आपकी मर्जी, आप कैसे सेट करना चाहते हैं। देखिए नीचे लेआउट भी देखते जाइएगा। ठीक है बेटा, हम ये क्या कर सकते हैं, इजीली इसे सेट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं पेज की ओरिएंटेशन, दो तरह से, पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा विड्थ कम, और लैंडस्केप में हाइट कम और विड्थ ज़्यादा, यानी वो फिर उसके लिहाज से फिर सेट किया जाता है किस तरह का आपने देखिए। देखें ये मैंने अब क्या कर दिया, पोर्ट्रेट अब हमने लैंडस्केप के अंदर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट्रेट, यहाँ से भी मार्जिन में सेट कर सकता हूँ, ये मार्जिन खुद भी बाइट डिफ़ॉल्ट भी बने हुए हैं नेक्स्ट सैंपल के अंदर भी, और फिर हम अपनी मर्जी से भी इसे सेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास हेडर फुटर है। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ शायद, पहले ये कहाँ टॉपिक में आया था, हेडर फुटर। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं हेडर फुटर। हेडर फुटर ढूंढना पड़ता है, इसमें नहीं है दरअसल, यहाँ पे ना वो इकट्ठा पहले हुआ करता था, तो अब वो इसका ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हेडर फुटर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर वगैरह शो होता है। ठीक है, तो वो हेडर से हम सेट करते हैं। जैसे देखिए मैंने खोला, ये सैंपल शो कर रहा है, आप जो भी लगा देंगे वो चीज़ वहाँ पे शो हो जाएगी। सपोज करें मैंने क्या किया, इसके अंदर बहुत सी ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे आप अपनी बुक पे देखिए, पेज बुक के ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है, क्लास लिखी हुई है और टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है। अगर हम यही लिखना चाहते हैं तो ये नीचे आते जाइए। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस जोन सी भी आप अप्लाई कर देंगे बेटा वो उसके ऊपर लगा देगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, जोन सी भी, जैसे सपोज करते हैं मैं ये लगा देता हूँ, तो ये देख ए, जिसमें जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक क्लास और कौन सी वाली, 11। ठीक है बेटा,
यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपने अंदर के एरिया क्लिक कर देना है। अब देखिए हम नीचे जाते हैं तो अगले पेज पे ये खुद ब खुद देखें टेक्स्ट बुक फिर लिखा गया और पेज नंबर 2 लिखा गया। ये है हेडर। इस तरह फूटर का भी सेम ऐसे ही उसी ऑप्शन में जाके हम क्या कर सकते हैं, फूटर को भी सेट कर सकते हैं। ओके बेटा, समझ आ गई ना। इस तरह पेज नंबर इंसर्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक बेटा आता है। इसको पहले हम अपने लेआउट को सेट कर लेते हैं। इस वक्त वो पोर्ट्रेट के अंदर ठीक है, वो सेट हुआ है। उसके बाद हमारे पास हम करते हैं कॉलम्स। एक अपने पेज को आप बाय डिफॉल्ट वो एक कॉलम के अंदर इसमें होता है। आप इसको एक से ज़्यादा कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर वो जो डायग्राम दिखाई गई है वो यहाँ ये खुल गई, ठीक है। फिर देखें कहाँ से खुली, कॉलम के ऑप्शन में, पेज लेआउट के ऑप्शन के अंदर, फिर कॉलम के ऑप्शन के अंदर, फिर मोर कॉलम्स के अंदर आपने क्लिक करना है तो ये सामने आपके सामने खुल जाएगी। अगर आप चाहते हैं एक बन जाए तो एक बाय डिफॉल्ट होता है, दो बन जाए तो दो आप कर सकते हैं, तीन, ठीक है। लेफ्ट राइट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, राइट एक्सेट्रा। डिफरेंट किस्म की स्पेसिंग आप दे सकते हैं। जैसे मैं 2 पे काम करता हूँ, मैंने 2 कर दिया। तो अब देखिए मैं लिखता हूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है बेटा। कॉपी किया, ये जैसे अखबारात वगैरह में होता है, ये कॉलम्स के अंदर वो होते हैं बेटा, ठीक है। ये देखिए जरा, ओके। इसको मैं कॉपी करता हूँ फिर फर्दर। ये देखिए अब ये 2 कॉलम बन गए। क्लियर है बेटा। यानी यूँ अपनी मर्जी की आप जितने मर्जी कॉलम बनाते जाए, ठीक है बेटा। आप उसे बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं वापस ये कॉलम के अंदर, उसे 1 कर दीजिए। ये 1 में कन्वर्ट हो गया। आप उसे बढ़ाना चाहते हैं 3 में करना चाहते हैं तो ये देखिए 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। यानी अखबारात के अंदर ये मोस्टली तौर पे अखबारात के अंदर चीज़ें होती हैं कि उसको डिवाइड किया जाता है कॉलम्स के अंदर। ओके, ये देखिए, समझ आ गई बेटा। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है इंट्रोड्यूसिंग टेबल। टेबल लगाना चाहते हैं हम, ठीक है। टेबल क्रिएट करना चाहते हैं हम, इसको करते हैं ख़त्म, ठीक है। 1 कर दिया। इसको कंट्रोल ए से बैक स्पेस कर दी। इसके बाद हम टेबल लगाना चाहते हैं, टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो बेटा ये इंसर्ट के पहले यहाँ लिख लीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ रिजल्ट, ठीक है, शीट, या आपकी क्लास के लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर रिजल्ट शीट। ओके, इसे सिलेक्ट कर लिया, इसका साइज बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने का मैंने आपको बताया हुआ तरीका, ठीक है। अब इंटर करके नीचे आ जाइए, ठीक है। अब आए टेबल के अंदर। अब टेबल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ओके, ये जैसे मैं कर रहा हूँ, जस्ट आप इसके ऊपर ड्रैग अपना माउस लेके आना, ये खुद ब खुद बनाते जाएगा। आप चाहते हैं अपनी मर्जी के बने तो इंसर्ट टैब कर दें। यहाँ बताएं आप कॉलम कितने लगाना चाहते हैं। मैं सपोज करें कहता हूँ भी 8 कॉलम लगा दें और 8 ही रोज लगा दें, ठीक है, और ओके कर दें। ये देखें बेटा, ओके, यानी ये 8 रो कॉलम है, ये कॉलम हो गए और ये 8 रोज बन गई, ठीक है बेटा। यूँ हम इसे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये मैंने 1 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इनके ये इसके अंदर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं चाहता हूँ एक नए कॉलम ऐड हो जाए, ठीक है। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, जिस साइड पे आप कहेंगे वो लगा देगा। ये देखिए अपने लेफ्ट कहा तो उसने लेफ्ट पे लगा दिया, राइट करते तो राइट। इसी तरह इधर ये यहाँ पे आके आप एक कॉलम इकट्ठा सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए कॉलम इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। अब आइए राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, इंसर्ट पे अंदर जाइए। अब आप क्या कर सकते हैं, रो, अबव रो, बिलो रो, आप नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। यानी यूँ आप रोज और कॉलम नए लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मूव कर सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं। वो इधर देखिए ज़रा, आप इधर से पकड़िए से,
इधर मर्जी मूव कर दीजिए, ठीक है। आप इधर से उसे पकड़ के रीसाइज कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल आखिरी लेक्चर हमारा होगा इसका, आपका यूनिट नंबर 8 का। कोई मसला मसाइल हो बेटा, इसको मार्क कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।